हमको क्वेश्चन दिया है कंसीडर द सेट n क्रॉस n द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर। देखो कोई भी एक सेट होता है नेचुरल नंबर को, उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो उसने क्या किया हुआ है, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया है उसी के सेट से, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, लेट आर बी ए रिलेशन इन n क्रॉस n, n क्रॉस n के अंदर कोई भी एक आर छोटा सा रिलेशन हमने लिया जो इस तरह से डिफाइंड है, विच इज डिफाइंड बाई a, b is related to c, d if and only if a plus d is equal to b plus c। जब भी a plus d b plus c के बराबर होगा तब तक ये रिलेशन डिफाइंड होगा, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये n क्रॉस n सेट के अंदर जो r ये रिलेशन डिफाइंड है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस की बात करते हैं। तो देखो इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन चाहिए। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, ठीक है, कि कंडीशन रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक एलिमेंट। एक बात आप नोट करो, अब तक हमने क्या लिखा हुआ है, ऐसे रिलेशन लिखे हुए हैं जैसे x इज रिलेटेड टू y या 2 इज रिलेटेड टू 1। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। तो ये जो a, b लिखा हुआ है इसके अंदर दो एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर ये खुद में एक क्वांटिटी है, एक एलिमेंट है। और ये जो c, d लिखा हुआ है वो खुद में एक एलिमेंट है, सिंगल अकेला एलिमेंट है। c, d अलग अलग नहीं गिना जाएगा, एक ही एलिमेंट गिना जाएगा, ठीक है। जैसे देखो x रिलेटेड टू y, x एक एलिमेंट है, y एक एलिमेंट है, वैसे ही ये जो a, b ये खुद एक एलिमेंट है अकेला, c, d ये साथ में गिना जाएगा, ठीक है। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट है a, b जो क्या R के अंदर आता है, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये खुद में एक एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो यार रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, वो खुद के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब देन चलो लिख लेते हैं, देन a, b इज रिलेटेड टू a, b, ठीक है। हमने लिख दिया कि वो खुद के साथ ही रिलेशन के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो यार हम क्या करेंगे, इसको एडिशन के फॉर्म से कैसे लिखेंगे उसको बारे में बात करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट। देखो यार यहाँ पे देखो उसने दिया हुआ है ये a प्लस डी कहाँ से आया, पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, दूसरे ब्रैकेट का लास्ट एलिमेंट। तो पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट क्या है a, दूसरे ब्रैकेट का लास्ट एलिमेंट क्या है b, इज इक्वल टू b कहाँ से आया, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा, सॉरी पहले ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट। तो पहले ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट कितना है, b है, प्लस c कहाँ से आया, दूसरे ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, तो c प्लस सॉरी b प्लस a। तो देखो उसने यहाँ पे बात किया था, हमने इसके अंदर देखा कि कोई भी अगर रिलेशन इस तरह से है कि वो खुद के साथ ही पड़ा हुआ है तो a प्लस बी करो या b प्लस c करो एक ही बात है ना, एडिशन लॉ होल्ड करता है। तो क्या है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। हम बोलेंगे हैंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हैंस द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव, अब नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, हमको दो एलिमेंट चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं लेट ये जो हमारे पास एक एलिमेंट है a, b और एक एलिमेंट है c, d जो क्या आर रिलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है कि a अगर b के साथ रिलेशन में है तो b a के साथ भी रहना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, बना देते हैं लेट a, b इज रिलेटेड टू c, d। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो a प्लस डी है वो b प्लस सी के बराबर है, यहीं से देख लो। तो ये हमको क्या चाहिए, दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कराना चाहिए। कहने का मतलब जो c, d है वो a, b के बराबर भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a लिख सकते हैं, एडिशन लॉ होल्ड होता है ना। तो इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी को हमने राइट में भेज दिया तो इसको d प्लस a लिख दिया और इसको आगे पीछे करके c प्लस b लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a। अगर इसको आप क्या करते हो, ऐसे एलिमेंट के फॉर्म में बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये a प्लस डी लिखा हुआ था, a कहाँ से आया था, पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक ब्रैकेट है रिलेटेड, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, a कहाँ से आएगा, पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, तो c कहाँ से आएगा, पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, फिर क्या कॉमा लगा लो, d कहाँ से आया था, d आया था दूसरे ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट,
तो ये जो बी है ये कहाँ से आएगा, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बी है, ये बी कहाँ से आया था, पहले ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट था। तो यहाँ पे राइट में ये जो क्वांटिटी है डी, ये कहाँ पे लिखाएगा, पहले ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे उसका पोजीशन होगा। और फिर क्या, ये सी कहाँ से आया था, पहले दूसरे ब्रैकेट का पहला एलिमेंट था। तो ये जो ए क्वांटिटी है ये कहाँ पे जाएगी, दूसरे ब्रैकेट के पहले क्वांटिटी के पहले प्लेस पे जाएगी। ओवरऑल तो वो एक ही एलिमेंट है, लेकिन समझने के लिए अलग अलग प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा था कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी है, तो जब आगे पीछे कर दिया हमने तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी प्रूफ हो गया। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि हम क्या बोलेंगे, हेंस द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो, ठीक है। क्या करो, इन दोनों पॉइंट को नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर, ठीक है, नोट करो पहले इसको, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 एलिमेंट चाहिए, तो मान लेते हैं कोई और तीसरा एलिमेंट है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए तो मान लेते हैं पहले 2 एलिमेंट वही थे, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए बी। इस बार ट्रांजिटिव करना है ना, देखते हैं। चलो सी डी लेते हैं, चलो सी डी ले लिया और ई एफ ले लिया, ठीक है। कोई ये एलिमेंट है जो हमारे पास आर के अंदर आते हैं, अलग अलग एलिमेंट रहना चाहिए ना। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है कि ये इसके साथ रिलेशन में है और ये इसके साथ रिलेशन में है, तो ये इसके साथ रिलेशन में रहना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन्हीं 2 के बारे में बात कर लेते हैं, फिर तीसरे के बारे में अपने आप बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ये जो हमारे पास ए कॉमा बी है वो क्या रिलेटेड है किससे, सी कॉमा डी से। ट्रांजिटिव का पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, रिलेटेड टू सी का मतलब क्या है कि ए सी के साथ भी रिलेशन में रहना चाहिए, यही कंडीशन है। तो ये हमने मान लिया कि ये एक एलिमेंट है, ये इससे रिलेटेड है, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, तो हमको तीसरा कंडीशन दिखाना पड़ेगा निकाल के। तो देखो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो a प्लस डी है वो b प्लस सी के बराबर है। हाँ चलो b प्लस सी के बराबर है। अब c प्लस डी इक्वल टू ई प्लस एफ, इसका क्या मतलब है कि जो आपका c प्लस एफ है, पहला एलिमेंट का पहला पार्ट और दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पार्ट, सी प्लस एफ, सी यहाँ से आया एफ यहाँ से आया प्लस। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का दूसरा पार्ट मतलब डी इक्वल टू यहाँ से डी आएगा प्लस ई आएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दो 2। अब क्या करो, पहले और दूसरे को ऐड कर दो। तो ये वाला क्या होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला राइट में करने का मतलब ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको बना देते हैं कोई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर से हम क्या करते हैं, सी और डी क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। सी प्लस डी क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप लिख लेना सबट्रैक्ट सी प्लस डी इन इक्वेशन 3, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड करते हैं। तो देखो सी प्लस डी को सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो इसको अलग से लिख लो पहले कि ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी, लाइट हो गया ना, एक सेकेंड को, इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। सबट्रैक्ट करना तो दोनों साइड सी प्लस डी करो, माइनस का सी प्लस डी करेंगे, करने का मतलब हम माइनस सी और क्या माइनस डी कर रहे हैं, प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ से क्या मिल गया, माइनस सी माइनस डी, तो ये दोनों क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे देखो माइनस सी माइनस डी, तो कहाँ पे है माइनस सी यहाँ पे, और डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई बचा, ठीक है। तो इसको क्या करो, ऑर्डर के अंदर बनाओ, कैसे बनाओगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमारे पास 2 ऑर्डर होते हैं, तो ये वाला पार्ट कहाँ से आता है, पहले ब्रैकेट का पहला पार्ट, और ये वाला ब्रैकेट कहाँ से आता है, ये वाला पॉइंट कहाँ से आता है, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा पार्ट, और ये कहाँ से आता है, पहले ब्रैकेट का पहला दूसरा पार्ट,
और ये कहाँ से आता है, दूसरे ब्रैकेट का पहला पार्ट। तो देखो स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ये बात हमने निकाल के प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है, तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट बात बस यही थी कि आपको ठीक से ऑर्डर में अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट इधर उधर कर दोगे तो ठीक से नहीं हो जाएगा, ठीक है।